दोस्तों, चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री से विवाह मत करना और ना ही दोस्ती करना, वरना तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। यदि तुम धन कमाओगे भी तो भी वह संचित नहीं कर पाओगे और तुम सदैव गरीब ही बने रहोगे। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। जो व्यक्ति ऐसी औरतों से शादी करता है उनका जीवन कैसे नरक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे सनातन धर्मा डायरीज में। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी बैठी हुई थी, फिर आपस में बातें करती। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं कि पृथ्वी लोक कितना स्वार्थी हो गया है, ऐसे में कौन अपना है कौन पराया है बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं, हाँ देवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि एक जीवन साथी ऐसी होती है कि पूरे जीवन भर उसके साथ रहती है, सुख दुख सभी रीतियों में हर समय साथ रहती है। परंतु आज के समय में किसी को बिना जांचे परखे शादी नहीं करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ देवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, ऐसी कौन सी महिलाएं होती हैं जिनसे मनुष्यों को विवाह करना चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से, हे देवी, मैं तुमको इस पूरी कथा को, इस पूरे चरित्र को कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ और तुम ध्यानपूर्वक सुनना। और आप लोगों से भी एक निवेदन है, कहानी को पूरी सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी सुनी हुई कहानी पूर्ण ज्ञान कभी नहीं दे सकती। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को आप यदि अपने जीवन में उतारने के लिए सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उसे पूर्ण अवश्य ही देखें। तो चलिए शुरू करते। यह सच्ची कहानी सुनाना। प्राचीन काल की बात है कि एक गांव था। गांव जो था वह नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक बहुत दयावान राजा रहते थे और उनकी 2 पत्नियां थी। राजा अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे दिन बीत गया। एक दिन राजा के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। वह बहुत प्रसन्न हुए। बहुत उत्सव मनाया जा रहा था और नृत्य करने वाले भी लोग आए हुए थे, नाचने गाने वाली भी महिलाएं आई हुई थी। तो एक महिला को राजा देखकर बड़े मोहित हो गए और उससे शादी का प्रस्ताव भेज दिया। जब राजा ने शादी का प्रस्ताव उस महिला को भेजा तो बहुत ही सुन के वह बहुत आश्चर्य हो गई। कहती है, मैं कुछ दिनों बाद इसका उत्तर दूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद राजा उस महिला से शादी कर लेते हैं। ऐसे समय बीतता गया होता है। तो राजा के 3 पुत्र हुए। वह धीरे धीरे बड़े होने लगे, परंतु उनकी छोटी रानी जो थी उसके एक भी पुत्र नहीं हुए, क्योंकि उसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं थी। एक बार राजा का बड़ा पुत्र शिकार खेलने के लिए निकला। शिकार करते करते उसको शाम हो गई। कोई भी एक भी शिकार नहीं कर पाया। फिर उधर से एक जंगल में ही एक पागल चला आ रहा था। पागल को देखा राजा बोला, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, इस जंगल में क्यों घूम रहे हो। तो वह कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ उसकी तरफ देखता रहता है। और उसके कंधे पे एक तोता बैठा हुआ था, क्योंकि वह जो पागल था वह बहुत भूखा था। इस कारण से वह कुछ भी नहीं बोला। फिर राजा का पुत्र जो होता है वह पूछता है, फिर वह उत्तर नहीं देता है। तो राजा अपनी पोटली से लड्डू निकालकर उस व्यक्ति को दिखाता है। तो शीघ्र से शीघ्र उससे राजा जो पागल होता है वह राजा से छीन लेता है। छीनने के बाद वह खा लेता है। तभी उसका जो तोता बैठा होता है वह राजा से कहता है कि इनका ये महाराज है, इनका एक पुत्र था। यह पास के नगर में एक रानी रहती है, वह बहुत सुंदर है। उसने शादी का प्रस्ताव भेजा हुआ था, परंतु उसका एक ऐसा प्रश्न है जो भी मनुष्य उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है उससे वह प्रश्न अवश्य पूछती है और कहती है कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा मैं उसके साथ विवाह कर लूँगी। यदि उस व्यक्ति ने
मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं उसका सर मड़वा दूंगी। अब राजा इसी बातों को सुनता है। सुनने के बाद वह पागल चला जाता है। जाने के बाद राजा अपने घर को लौट आते हैं। राजा अपने महल आ जाते हैं। राजा रात भर इसी बात को लेके बेचैन रहते, कभी इधर करवट बदलते, कभी इधर करवट बदलते हैं। फिर जैसे ही प्रातःकाल होती है तो राजा वहाँ से निकलने लगते हैं। तो राजा के जो उनके माता पिता थे वह पूछते हैं कि हे पुत्र, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? तो राजा का जो पुत्र होता है वह कहता है कि मैं है पास के नगर में एक रानी है, वह बहुत सुंदर है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। परंतु उसका एक प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर दे देगा वही पुरुष उससे शादी कर सकता है, और यदि उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो उसे सिर से मड़वा देती है। तो राजा का जो पुत्र होता है वह भी जाता है वहाँ पर और रानी के सामने प्रस्ताव शादी का रखता है। जैसे ही रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है तो वह सुनकर तैयार हो जाती है और कहती है, मेरा एक प्रश्न है, तुम उस प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही शादी कर लूँगी। जब वह जो रानी होती, वह जो स्त्री होती है, जैसे ही राजा के पुत्र से प्रश्न को पूछती है तो वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, तो तुरंत ही उसका सिर से कटवा देती है। वह राजा का जो पुत्र होता है वह मर जाता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रश्न था जो कि रानी पूछती थी और कोई भी मनुष्य, कोई भी राजा उस स्त्री के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था? आप यह वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगी। जब राजा का जो बड़ा पुत्र था वह मृत्यु हो जाती है उसकी, तो राजा का जो छोटा वाला पुत्र होता है, बीच का जो पुत्र होता है, वह सोचता है कि मैं अपने भाई का बदला अवश्य ही लूँगा, मैं जाऊँगा उस लड़की के साथ विवाह करूँगा और मैं अपने भाई की मौत का बदला अवश्य लूँगा। तभी राजा का जो छोटा बेटा होता है वह जाता है और जैसे ही उस रानी को देखता है वह उसको देखता ही रह जाता है। वह इतनी सुंदर होती है कि और मन में विचार आने लगता है कि यदि मेरा विवाह इस स्त्री से हो जाए तो कितनी सुंदर है। तभी जो राजा का छोटा पुत्र होता है वह जाता है, पूछता है कि मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजा जो वह स्त्री होती है, रानी जो होती है, वह कहती मुझे क्या पता तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है। तो उसको जैसे ही देख रहे होते हैं, देखते देखते वह रानी पूछती है कि ऐसे क्या देख रहे हो? तो राजा का जो पुत्र होता है छोटा वाला, वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो रानी कहती कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर तुमको देना पड़ेगा। तो राजा कहता है कि ठीक है। राजा जो पुत्र होता है वह कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। जैसे ही रानी प्रश्न पूछती है तो फिर वह भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, तो उसको भी इसी तरीके से मरवा देती है वह स्त्री। अब राजा के जो 3 पुत्र थे, 3 में से 2 तो मारे जा चुके थे। अब राजा का छोटा वाला पुत्र बचता है, वह भी अपना घोड़ा उठा के उस रानी की महल की ओर चल देता है। तो उसके राजा के जो उसके माता पिता उसको रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु छोटा बेटा कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने भाइयों का बदला लेने, यदि मैं लौट के आ जाऊँ तो ठीक है, वरना तुम समझ लेना कि तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं था। माता पिता उसके खूब रोकते हैं, खूब रो रहे होते हैं, लेकिन उसका बिल्कुल भी रुकने के लिए वह तैयार नहीं होते हैं। राजा का जो छोटा पुत्र था वह सोचता है कि मैं चला तो आया हूँ, परंतु जिस तरीके से मेरे भाई लोग गए थे, अगर मैं उसी तरीके से जाऊँगा तो मैं अवश्य ही मारा जाऊँगा। तो राजा विचार करता है चल मुझे दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। राजा महल के थोड़ी दूर पे ही एक महल बगीचा था। बगीचे के पास वहाँ घोड़ा को खड़ा कर देता है और उसी बगीचे में रानी जो होती है वह रोज आया करती थी विश्राम करने के लिए। और वहाँ पे एक सरोवर था। सरोवर के किनारे पे जो राजकुमार था वह बिल्कुल साधारण मनुष्य की स्थिति में खड़ा हुआ था।
सभी लोग इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। यह कहानी बहुत ही अलौकिक कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। दोस्तों, वह जो राजकुमार था वह सरोवर के पास साधारण मनुष्य की स्थिति में खड़ा हुआ था और फिर थोड़ी देर के बाद उसी बगिया में जो रानी होती अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए आई और थोड़ी देर बाद अपनी रानी एक दासी से कहती है, एक सहेली से कहती है कि जाओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है, पानी लेके आओ। तो उनमें से एक सहेली जल लेने के लिए चली जाती है और देखती है कि एक मनुष्य साधारण वेशभूषा में खड़ा हुआ है। उसको देखकर उस पर वह सखी जो होती है वह मोहित हो जाती है और वह जल लेकर वापस अपनी रानी के पास आती है और इसके बाद रानी को जल देकर वह फिर सरोवर के पास चली जाती है और जा कर के उस राजकुमार से, यानी जो साधारण मनुष्य की तरीके खड़ा हुआ था, उससे कहती है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देखकर मैं तुम पे मोहित हो गई हूँ। तो राजकुमार कहता है कि वो तो ठीक है, पर हो कौन तुम, ये तो बताओ। तो वह जो स्त्री होती है वह कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली गंगा हूँ। फिर राजकुमार जो होता है वह गंगा के साथ उसके घर चला जाता है और गंगा ले जाके अपने घर के आंगन में चारपाई बिछाती है, उसे खाना खिलाती है, भोजन कराती है और कहती है, ऐसे क्या सोच रहे हो? वह जो स्त्री होती है कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हो गई, मैं तुम्हारे रूप को देखकर बहुत ही मोहित हो गई हूँ। तो जो राजकुमार होता है उसकी नैनों से जल की वर्षा होने लगती है। तो राजकुमार जो होता है वह कहता है कि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है इसने बहुत लोगों की हत्या करवा दी है और इनमें से मेरे 2 भाइयों की भी हत्या करवा दी है। और राजकुमार कहता है उनमें से मेरे 2 भाई भी थे जिनकी इसने हत्या करवा दी है। तो गंगा से कहते हैं कि ये रानी ऐसे कौन सा प्रश्न पूछती है, ये तुम मुझे बता दो। तो गंगा कहती है वो तो मैं तुम्हें बता दूंगी कौन सा प्रश्न पूछती है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। गंगा से राजकुमार वादा कर देता है, लेकिन गंगा के मन में यह भी सवाल उठता है कि ये जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। राजकुमार कहता है कि मैं तुमसे विवाह करने अवश्य ही आऊँगा। राजकुमार गंगा से कहता है केवल मैं अपने भाइयों का बदला लेने के लिए आया हूँ, जैसे ही मेरा बदला पूरा हो जाएगा मैं तुमसे विवाह करने के लिए आ जाऊँगा। तो गंगा राजकुमार के ऊपर विश्वास कर लेती है। उसके बाद जो गंगा होती है वह राजकुमार को वह प्रश्न बताती है, कहती है ये बताओ कि रानी यह प्रश्न पूछती है कि गुप्त सरोवर की क्या कहानी है। रानी यही प्रश्न पूछती है। जैसे ही गंगा ने प्रश्न बताया वैसे ही राजकुमार कहता है तुम्हें प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी पता होगा, वह भी तुम मुझे बता दो। तो गंगा कहती है कि हे महाराज, मुझे प्रश्न पता था परंतु इसका उत्तर नहीं पता है। इसका उत्तर गांव में एक साधु रहता है, उसी को इसका प्रश्न पता है, इस प्रश्न का उत्तर पता है। गंगा कहती है कि वो जो साधु है उसी को इस प्रश्न के बारे में पता हुआ है। यहाँ तक कि रानी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, परंतु वह सभी से यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि जो रानी है वह साधु से प्रेम करती है, इस कारण से वह यह प्रश्न पूछा करती है। तो राजकुमार कहता है चलो अच्छा हुआ तुमने मेरा थोड़ा काम आसान कर दिया। तब राजकुमार कहता है कि मैं सबसे पहले जाकर इस गुल सरोवर की कहानी का पता लगाता हूँ और तुम मेरा यहीं रह के इंतज़ार करो, मैं अवश्य ही आऊँगा। तो गंगा कहती है हे महाराज, कहती है कि मैं ये बता सकती हूँ ये कहानी तुम्हें कहाँ मिलेगी महाराज, किंतु वहाँ बहुत खतरा है, तुम वहाँ मत जाओ। तो महाराज कहते हैं कि क्यों, मैं क्यों ना जाऊँ, मुझे बताओ क्या कहाँ पर है वो। तो गंगा कहती कि वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ कदम कदम पे कांटों बिछे हुए हैं और बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ आप मत जाओ, पता नहीं वहाँ से वापस आओगे कि नहीं आ पाओगे।
तभी हाँ, राजकुमार कहता है नहीं, मैं अवश्य आऊँगा, लौट कर आऊँगा, चाहे जितना खतरा हो, लेकिन मैं अपने भाइयों का बदला लूँगा। तभी हाँ, जो गंगा होती है वह कहती है, अरे ये बदला लेना छोड़ो, हाँ, तुम ये बदला नहीं ले पाओगे क्योंकि वहाँ बहुत खतरा ही खतरा है। यह सब बातों को भूल जाओ और मेरे साथ तुम विवाह कर लो और खुशी खुशी जीवन को जीना शुरू करते हैं। तभी राजकुमार कहते हैं नहीं, मैं अपने भाइयों का बदला जरूर लूँगा, चाहे जितना खतरा हो। तभी गंगा सोचती है कि मैं अब इन्हें चाहे जितना मना करूँ, लेकिन यह मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिर गंगा ने एक घोड़ा और तलवार दी और कहा कि यहाँ से तुम दक्षिण दिशा में जाओ। कहने लगी कि आगे दक्षिण दिशा में एक गुफा है, गुफा में एक शेर रहता है, तुम उससे डरना बिल्कुल भी मत, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका है और अब शिकार भी नहीं कर पाता है। और रास्ते में तुम इस तलवार से उसके लिए कुछ खाने के लिए तोड़ कर लेते जाना, क्योंकि वह शिकार नहीं कर पाता, इस कारण बहुत भूखा रहता है। और फिर खाने के लिए शेर को दे देना। इतना इतना करके शेर आपकी मदद जरूर करेगा। उसके जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वहाँ एक समुद्र होगा, उस समुद्र को आपको पार करना होगा। इतना कह के जो गंगा होती है वह राजकुमार को विदा कर देती है। जाते हुए गंगा कहती है, महाराज मैं आपका इंतज़ार ज़रूर करूँगी, आप आइएगा ज़रूर, मुझे चाहे जीवन भर इंतज़ार करना पड़े, लेकिन मैं आपका इंतज़ार करती रहूँगी, भूलिएगा मत मुझे। तो राजकुमार कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा और तुमसे विवाह करने के लिए अवश्य ही आऊँगा। अब राजकुमार धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा और जाते ही एक गुफा दिखी। वहाँ पर एक बूढ़ा शेर था। जिस प्रकार से गंगा ने बताया था उसके लिए कुछ खाने के लिए लेते जाना, तो राजकुमार खाने के लिए भी अवश्य ही ले गया था। तो ले जा कर के उसको और खाना जो होता है वह शेर के सामने रख देता है। शेर बहुत भूखा होता है, इस कारण से जो शेर होता है वह खाने में टूट पड़ता है। फिर राजा देखता है कि धीरे धीरे शाम होने लगी है और ठंड भी होने लगी है। तो राजा धीरे धीरे छोटी छोटी लकड़ियों का इंतजाम करता है। फिर राजकुमार वहाँ पे आग जलाता है। आग जलाने के बाद धीरे से वह शेर भी आके वहीं पर बैठ जाता है। फिर जो राजकुमार होता है वह शेर को धीरे धीरे सहलाने लगता है। सहलाते सहलाते फिर राजकुमार को नींद आ जाती है और आँख जब सुबह खुलती है तब वह शेर के साथ दक्षिण दिशा में प्रस्थान करते हैं। शेर के साथ जैसे ही प्रस्थान करते हैं, समुद्र के पास पहुँचते पहुँचते राजकुमार को अनेक सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु उस बूढ़े शेर की दहाड़ से जितने भी जानवर होते हैं वह डर जाते हैं। अब इसी प्रकार से धीरे धीरे चलते चलते वह समुद्र के तट पे पहुंच जाता है। राजकुमार समुद्र के तट में देखता है कि कुछ दूर पे एक व्यापारी खूब सारा हाथियों में सामान लाद कर खड़े हुए हैं। तो राजकुमार उनके पास जाता है और राजकुमार से वह जो व्यापारी होते हैं वह पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो राजकुमार उस व्यापारी को पूरी अपनी दास्तान सुना देता है। हाँ, तो राजकुमार कहता है मुझे किसी भी हाल में समुद्र के उस पार जाना है। तो व्यापारी जो होता है वह देखता है कि उसकी नाव उधर से आ रही होती है, जिस पर वह सामान को लाद कर ले जाता है। तो जैसे ही नाव आती है उस पर जो मालिक होता है, उसका व्यापारी होता है, वह उसमें सामान लाद देता है। लादने के बाद जैसे ही नाव निकलने वाली होती है तो राजकुमार कहता है कि हे व्यापारी, मुझे भी इस नाव के माध्यम से उस पार भिजवा दो ना। तो व्यापारी कहता है कि अब इस पर मैं एक भी बोझ को नहीं लाद सकता हूँ, क्योंकि इसमें यदि मैं एक तिनका भी अब रखूँगा तो यह नाव डूब जाएगी। तब फिर राजकुमार कहता है कि आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मेरी मदद करो। तो राजकुमार के पास कुछ सोने के सिक्के पड़े होते हैं और एक चैन होती है, वह उतार के व्यापारी को दे देता है। दोस्तों, वो जो व्यापारी होता है वह बहुत लालची होता है और राजा के सोने के सिक्के और चैन को रख लेता है और नाव से कुछ सामान को सैनिकों के साथ उतरवा के तो उसमें राजकुमार बैठ जाते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब इसी तरह से समुद्र के
किनारे पे राजकुमार पहुंच जाते हैं और गुल और सरोवर की कहानी के लिए तलाशने लगते हैं। देखते ही देखते 15 दिन के बाद जो राजकुमार होता है वह एक राज्य में पहुंच जाते हैं और वहाँ के राजा का नाम होता है गुल और वहाँ की उस राज्य का नाम गुल होता है और राजा का नाम सरोवर होता है। तभी राजकुमार देखता है कि उनके जो राज्य में नित्य प्रतिदिन नेत्र हुआ करता था, खूब कलाएं होती, बहुत प्रसन्न रहता था वो राज्य। तभी राजकुमार देखता है कि राजकुमार 3 से 4 दिन तक बराबर ऐसे ही जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है और वहाँ पे रोज जाता था, रोज बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन 3-4 दिन बीतते हैं और एक दिन सरोवर की नज़र उस पर पड़ जाती है। तभी सरोवर से वहाँ का राजा कहता है कि अंतिम जब सभा पूरी उठ जाती है तो उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ रोज आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो, ना कुछ सुनते हो, चुपचाप बस बैठे रहते हो। तुम कौन हो? तुम इस राज्य के तो नहीं लगते हो। राजा को तो राजकुमार जो था उसे तो केवल गुल और सरोवर की कहानी का पता करना था। राजकुमार को यह बात पता थी ये सरोवर नाम के राजा को इस कहानी का अवश्य ही पता होगा। इतने में राजकुमार कहता है कि हे महाराज, मैं आपके सामने कुछ संगीत गाना चाहता हूँ। इतने ही ढोल बजने लगते हैं। राजा जैसे ही संगीत सुनाना प्रारंभ करता है, इतना अच्छा सुनाया कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। राजा भी वाह वाह करने लगते हैं। महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारी गायकी से इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, आप जो चाहो वह मांग सकते हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं जो मांगोगे मैं अवश्य ही दूंगा। तभी राजकुमार कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मांगूं और तुम अपने पैर खिसका लो। तो महाराज वहाँ का कहता है नहीं, तुम मांगो, मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, तुम मांगो तो एक बार। तभी राजकुमार कहता है कि तुम मुझे गुल और सरोवर की कहानी बता दो। यह सुन के राजा के पसीने आने लगते हैं और राजा कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग लेते, तुमने ये क्या मांग लिया। खूब पसीने आने लगते हैं। वह सोचने लगता है कि यह क्या मांग लिया। राजा कहता है राजकुमार से, तुमने मुझसे ये क्या मांग लिया है, गुल सरोवर की कहानी। महाराज कहते हैं कि यदि तुम मेरा पूरा राज्य भी मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देता। तुमने गुल सरोवर की कहानी कहाँ से पूछ ली मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। तो राजकुमार कहते हैं महाराज, आप ही ने तो अभी कुछ समय पहले कहा था कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा। तभी राजकुमार कहता है कि आप, मुझे पता था कि आप यह नहीं कर सकते हैं। फिर महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें गुल सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, क्योंकि राजा अपने वचनों में खुद ही फंस चुके थे। इस कारण से वह कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजकुमार से कहते हैं कि मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन सुनने के बाद तुरंत ही तुम्हारी गर्दन को मैं कटवा दूंगा। तो राजकुमार कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है, आप मुझे गुल सरोवर की कहानी सुनाइए। तभी राजा जो होते हैं वह नौकरों को, सैनिकों को इशारा करते हैं। इशारा करते ही जो सैनिक होते हैं वह जेल खाने की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से एक लड़की को ला रहे होते हैं। वह बहुत सुंदर होती है। उसके फटे पुराने कपड़े पहने हुए होती है, उसके पाँव में बेड़ियाँ होती हैं, हाथों में बेड़ियाँ पड़ी होती हैं। वह चल भी नहीं पा रही थी। इसी कारण से जो नौकर लोग होते हैं वह उस स्त्री को खूब मार लगाते हैं। तो राजकुमार कहता है ये क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उस स्त्री को ला के वहीं पे खड़ा कर देते हैं और कहानी प्रारंभ करते हैं। तो राजकुमार से महाराज कहते हैं तुम गुल सरोवर की कहानी सुनना चाहते हो ना। तभी महाराज कहते हैं कि तुम्हें कहानी सुननी ना, मैं कहानी प्रारंभ करता हूँ। मैं ही सरोवर हूँ और ये जो लड़की बेड़ियों में पड़ी हुई है इसका नाम गुल है। राजकुमार ने कहा आप सरोवर, ये लड़की गुल, मतलब आपकी ही कहानी है ये। तो महाराज कहते हैं हाँ, ये कहानी मेरी ही है। तो सरोवर राजा जो होता है वह सुनाना प्रारंभ करता है। राजकुमार कहता है हाँ, जब आपकी कहानी तो आपसे बेहतर कौन सुना सकता है। तब फिर कहानी प्रारंभ करता है। मैं एक दिन शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। यह कहानी सरोवर सुना रहे हैं। मैं एक दिन शिकार खेलने के लिए गया था। यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पर आई हुई थी
और शिकार खेलते खेलते मैं बगिया में पहुंच गया। वहां पर यह स्त्री आई हुई थी अपनी सहेलियों के साथ। मैंने इसको देखा, मैं इसको देखकर मोहित हो गया और ये भी मुझे देखकर मोहित हो गई। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इस लड़की को देखकर पूरा पागल हो गया, पूरा इस पर मोहित हो गया था। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी इसी स्त्री ने मुझे बुलाया और कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए आए हुए हो। ये सारे प्रश्न इस स्त्री ने मुझसे पूछे। तभी जो सरोवर होते हैं वह जवाब देते हैं कि मैं इस राज्य का राजा सरोवर हूँ। मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ और तुम पूछ रही हो क्या देख रहे हो। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हें ही देखता रह गया। इसके अलावा मेरी दृष्टि कहीं और पड़ ही नहीं रही है। अब जब तक मैं इस लड़की से कुछ पूछता तब तक इस स्त्री ने मुझसे कह दिया कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। अब यह लड़की मुझे अपने घर ले गई, अपनी माँ से मिलवाया, क्योंकि मेरे तो मन में लड्डू फूट ही रहा था कि मेरी शादी इस स्त्री से हो जाए। इस कारण मैं भी शीघ्र से शीघ्र तैयार हो गया और मैं फिर इस लड़की के घर गया और इसने अपनी माँ से मुझे मिलवाया। तभी यह जो लड़की थी, यह अपनी माता से हट करने लगती है कि हे माँ, मैं विवाह करूँगी तो मैं इसी लड़के से करूँगी, वरना मैं मर जाऊँगी, मैं विवाह नहीं करूँगी। उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि तुम कहाँ इसके साथ शादी करोगी, ये कहाँ का है, क्या है, कुछ पता नहीं है, ना इसकी जाति का पता है, ना इसके धर्म का पता है। लेकिन यह स्त्री बहुत हट करने लगती, कहती है मैं विवाह करूँगी तो मैं इसी के साथ ही करूँगी। यह स्त्री इतना हट करती है कि इसके माता पिता भी बाद में तैयार हो जाते हैं और मेरा विवाह इस लड़की के साथ हो जाता है। तब महाराजा सरोवर कहते हैं, अब इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अब खुलेंगे। जब मेरा विवाह इस लड़की के साथ हो गया और मैं घर को वापस आ रहा था तो रास्ते में ये बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी और कहती है, मेरे मन चाही पिया के साथ मेरा विवाह हो गया है। मैं चाहे दुखी रह लूँ, परंतु मैं अपने पति परमेश्वर को कभी भी दुखी नहीं रहने दूंगी। और कहती थी, कितना भी संकट आ जाए परंतु मैं सारे संकटों का सामना कर लूँगी। ऐसे ही करते करते हम लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद इस स्त्री के प्रेम में हम इतना लीन हो जाते हैं कि राज्य के दरबार को भी समय से पहले बंद करना, समय से देर से इसको खोलना, सभा में सही प्रस्तुति ना होना, मैं राजपाट को बिल्कुल ही भूल चुका था। और फिर कुछ दिनों के बाद ही मैं जैसे ही इस स्त्री के पास आता था तो मैं इतना थक जाता था कि मैं सो जाया करता था और यह स्त्री जंगल की तरफ रोज रात में चली जाया करती थी और इसके पीछे पीछे मैं भी चला जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि उस जंगल में जा कर के यह एक साधु के पास बैठी होती है और उससे खूब हंस हंस के बातें कर रही होती है। तो मैं सोचता हूँ, क्या यह इसका रोज का काम है कि यह आज ही का है। इतना सोच के मैं वापस लौट आता हूँ। फिर दूसरे दिन संध्या काल में सुबह से लेकर शाम तक राजा इन्हीं सब बातों को सोचता रहता है। तभी राजकुमार कहता है, फिर आगे क्या हुआ। तो आगे कहता है कि तब सरोवर जो राजा होते वह कहते हैं कि आज चाहे जो हो जाए मैं इस स्त्री का खाना नहीं खाऊंगा। फिर शाम होती, जैसे ही ये खाना बनाती है और मुझे खिलाने का प्रयत्न करती है तो मैं खाना नहीं खाता हूँ और देर रात तक मैं जगता रहता हूँ। और फिर देर रात तक ऐसे खूब बातें करते करते बहुत समय बीत जाता है। तभी हमसे कहती है पत्नी मेरी कि हे पिया, आप सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। इतना कह के मैं झूठी मुटकी आंखें बंद कर लेता हूँ और सोने का नाटक करने लगता हूँ। जैसे ही मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ वैसे ही यह स्त्री फिर से अपने रात में ही जंगल की तरफ चली जाने लगती है और जैसे ही जंगल में पहुंचती है तो मैं इसका पीछा करता रहता हूँ। करते करते मैं देखता हूँ कि वो जो साधु होता है वह डंडा लिए खड़ा होता है। तभी वो जो साधु होता है वह उस स्त्री से पूछता है, आज तुमको आने में इतना विलम्ब क्यों हो गया, तुम इतनी देर से क्यों आई हो। बहुत गुस्सा करने लगा साधु स्त्री के ऊपर।
तो स्त्री कहती है कि आज मेरे पिया सोने में बहुत विलंब कर रहे थे, इस कारण से मैं देर से आई हूँ। तो यह कहती है कि आगे से कभी विलंब नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आज मैं जाऊंगी और मैं जब खाना बना के खिलाऊंगी मैं उसमें जहर मिला दूंगी, हमेशा के लिए झंझट ही खत्म हो जाएगा। और फिर जैसे ही मैंने सुना कि मेरी ही पत्नी मुझे जहर दे देगी और मुझे बहुत तेज पसीना आ जाता है, महाराजा कहते हैं कि मुझे बहुत तेज पसीना आ जाता है, और तभी उसी बीच में उस साधु की नज़र मेरे पैरों पे पड़ जाती है। तो वो गुल से वह साधु कहता है कि वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, हमारी बातें सुन रहा था। फिर गुल की नज़र मेरी तरफ पड़ जाती है, तभी उस साधु ने मुझे देख लिया और इसने भी देख लिया, गुल ने भी देख लिया था। तो ये दोनों मेरे ऊपर हथियारों की तरीके युद्ध करने लगे। फिर क्या हुआ, फिर दोनों लोगों के बीच में युद्ध छिड़ गया और खूब लड़ाई हुई। फिर खूब लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद साधु ने मुझे नीचे गिरा दिया, और जैसे ही मैं नीचे गिर गया तो ये मेरी पत्नी नहीं, ये हत्यारन है, हत्यारन। यह मेरे पेट में बैठ जाती है और तलवार से, तभी ये तो मेरे पेट के ऊपर बैठ जाती है और साधु डर के मारे भाग जाता है। तभी ये जो कुत्ता तुम देख रहे हो, जो मेरे पास सदैव ये कुत्ता बना रहता है, यह कुत्ता आया और इसने मेरी रक्षा की थी वहाँ पर। तभी वह साधु समुद्र के उस पार मेहरगढ़ के राज्य में वहाँ पर जाकर छुप गया है। तभी राजकुमार को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तभी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने वादे के अनुसार तुमको पूरी कहानी सुना दी है, अब मैं तुम्हें सिर से अलग कर दूंगा। तभी जैसे ही राजा महाराज ने कहा कि अब तुम्हें अपना सिर कटवाना पड़ेगा, तो राजकुमार कहता है आप मुझे यह भी बताओ, उस राजकुमारी ने उस साधु को अपने नगर में क्यों छिपा कर रखा हुआ है। जैसे ही राजकुमार ने यह प्रश्न किया तो राजकुमार अपने ही वचनों में फिर उलझ गया। महाराजा अपने ही वचनों में फिर उलझ गए। जब महाराजा ने इस बात का जवाब नहीं दिया तो राजकुमार को छोड़ दिया गया, और राजकुमार से कहते हैं महाराजा कि अब तुम मेरे राज्य में कभी भी नज़र मत आना, अपना कभी ये मुख मत दिखाना। अब यह सब सुन के राजकुमार वह मेहर की राजकुमारी राज्य में पहुंच जाता है और वहां की राजकुमारी से विवाह करने के लिए कहता है। तभी राजकुमारी कहती है मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी। तो राजकुमार कहता है हाँ पूछो प्रश्न। राजकुमारी कहती है यदि तुम प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगी, अगर यदि तुमने दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगी। तो राजकुमार कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे प्रश्न करोगी। तभी राजकुमार को तो इस बारे में सभी कुछ पता हुआ था। तो राजकुमार कहते हैं हाँ पूछो प्रश्न, मैं तुम्हारे प्रश्न का तो उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम एक बात यह याद रखना कि यह कहानी सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाओगी। राजकुमारी ने इस बात को अनदेखा कर दिया, और जब राजकुमार ने सारी कहानी सुनाई तो राजकुमारी कहती है कि ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे इतना क्रोध आता, मुझे तो बिल्कुल क्रोध नहीं आया। तभी राजकुमार कहता है कि तुम जिस साधु की प्रेम में इतनी लीन हो ये वही साधु है, ये वही गुलबदन वाला ही साधु है। यह सुनकर रानी को विश्वास नहीं होता है, तुरंत ही अपने राज्य से निकल के उस साधु के पास जाती है, और पीछे से वह महर का राजकुमार भी उस महर के पीछे जाता है। जो राजकुमारी होती है वह साधु से कहती है कि तुम कौन हो। इतने में वह साधु समझ जाता है और वह उसके पसीने बहने लगते हैं साधु के। तभी जो मेहरगढ़ की रानी होती है वह समझ जाती है कि, तभी मेहरगढ़ की रानी कहती है कि तुमने निर्दोष लोगों का सिर कटवाया है, तुमने बहुत सारे लोगों का सिर कटवाया है, अब तुम्हारा भी सिर कटवाया जाएगा। तभी साधु कहता है कि राजकुमारी मुझे माफ़ कर दो, मैंने किसी की भी जान नहीं ली है, वह अभी भी जिंदा है। जब तो राजकुमार जा कर के तुरंत उस साधु से पूछता है तो बताओ कहाँ हैं सब लोग।
अब साधु और मेहर और राजकुमार को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर उन सभी को कैद करके रखे हुए था। सभी मनुष्यों को, जितने राजा महाराजा, जितने लोग भी आए हुए थे, सबको वहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था। और तभी राजकुमार के जो दोनों भाई होते हैं वह भी मिल जाते हैं और सबको आज़ाद करवा देता है। अब होना क्या था, उस साधु को भी उसी में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर उसने सभी मनुष्यों को कैद करके रखा हुआ था। अब वो राजकुमार मेहरगढ़ की रानी को धन्यवाद देता है, कहता है कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो कि आज आपकी वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया हूँ। और इतना कह के राजकुमार मेहरगढ़ की रानी से कहते हैं कि जीवन में कभी भी तुम्हें एक अजनबी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे जितना वह सगा बनने के लिए नाटक करे, लेकिन कभी भी जब तक का उस व्यक्ति को जान ना लो, समझ ना लो, तब तक उस पर आप कभी भी भूल कर भी भरोसा मत करें। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ढोंग दिखाता है या ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोभ के लिए दिखाने की कोशिश करता है, तो यह व्यक्ति एक त्रियाचरित्र व्यक्ति होता है और यह व्यक्ति बहुत गंदा और दीनहीन होता है। इसके कारण इनके ऊपर कभी भी भूल कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में सभी स्त्री और पुरुष सिर्फ और सिर्फ त्रियाचरित्र कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिसके अंदर जरा सा भी स्वार्थ होता है तो वह त्रियाचरित्र अवश्य ही करने का प्रयास करता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपके दिल के करीब है तो आप उसकी पूर्ण जानकारी लें, और यदि जरा सा भी उसके भाव में स्वार्थ नज़र आए तो आप उससे थोड़ी दूरी ही बना के रखिए, क्योंकि एक स्वार्थी इंसान सदैव अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। और इतना कह के मेहरगढ़ की जो राजकुमारी हो, इतना कह के अपने भाइयों को लेके अपने राज्य को लौटने लगता है। तभी वहाँ पर गंगा नाम की स्त्री मिलती है और उससे जो राजकुमार होता है वह विधि पूर्वक विवाह करता है। विवाह करने के बाद वह उसको अपने साथ घर पर ले आता है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना